जीवन में जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और वो परिस्थिति आपको दुखी करे, तो हमारे हाथ में क्या उपाय रह जाते हैं? परिस्थिति को तो बदल नहीं सकते, फिर क्या बदल सकते हैं? उस परिस्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं। वो कहा जाता है ना, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। इंग्लिश के विख्यात लेखक विलियम शेक्सपियर ने इस सत्य को जाना जब उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। सन 2013 में भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में 3 बादलों के फटने के कारण ऐसी बाढ़ आई थी कि नदियां भर गई थी और जो लैंडस्लाइड हुई थी पहाड़ों से, उनके कारण नदियां चोक भी हो गई थी। परिणाम स्वरूप बाढ़ और अधिक विकट हो गई, गांव के गांव बह गए। अब विश्व भर से लोग सहायता के लिए धनराशि इत्यादि भेजे। हम लोग भी जेके योग की ओर से अपना अल्प प्रयास कर रहे थे। उस समय मैं अमेरिका में था, तो टीवी कवरेज देख रहा था। इंटरव्यूअर लोगों से जानकारी ले रहा था, आपके यहां क्या नुकसान हुआ। लोग अपनी पीड़ा की कथा रो रो के बता रहे थे। अचानक कैमरा घूमा एक वृद्ध महिला की ओर। इंटरव्यूअर ने पूछा, माता जी आपके यहां क्या दुर्घटना हुई है? वो महिला ने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रही हूं। अच्छा, आपके यहां कोई नुकसान नहीं हुआ? घर सही सलामत है? महिला ने कहा, मेरा घर तो पानी में बह गया। आपका घर पानी में बह गया है और आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं? महिला ने कहा, मेरे पति जिंदा हैं, मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं, नाती पोते सब ठीक हैं, घर का क्या है? अरे हम उसको दोबारा बना देंगे। अगर परिवार वाले कोई चले जाते तो उनको वापस लाना संभव नहीं था। अब देखिए वो परिस्थिति कैसी थी। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। इंग्लिश में कहते हैं, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। दूध तो गिर गया, अब रोने का क्या लाभ? तो महिला ने वो विपरीत परिस्थिति की ओर अपना दृष्टिकोण बदल लिया था। देखो अभी ये सब तो ठीक है ना, भगवान तो कितना दयालु है। वो महिला ने जो साधना अपनाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। अगर कोई इस टेक्निक को सीखना चाहे अमेरिका में, तो मनोवैज्ञानिक लोग प्रति घंटे के $250 चार्ज करते हैं और वो बेचारी ग्रामीण अल्प शिक्षित महिला ने उसे सहज ही कर लिया। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। एक अन्य दृष्टिकोण ले लीजिए। एक पतिदेव घर पहुंचे और पत्नी को कहने लगे कि आज तो मेरे जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। पत्नी ने कहा, क्या हुआ पतिदेव? उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है? अरे आपकी फेवरेट BMW गाड़ी, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे? मैं जानती हूं उस BMW के प्रति आपका कितना प्रगाढ़ लगाव था। पतिदेव ने कहा, गाड़ी तो टोटल हो गई है,
लेकिन मैं सही सलामत हूं। अरे वो जो टीनेजर था उसने ऐसी टक्कर लगाई, मैं जिंदा बच गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। केवल उंगली में थोड़ी सी खरोच आ गई, और अगर उंगली भी टूट जाती तो उसको वापस कैसे जोड़ते? देखिए ये पतिदेव क्या कर रहे थे। दुर्घटना तो हो गई, या तो उसको सोच के वहां रोते जाएं, और या फिर उसमें जो कृपा है उसको देखें। जैसे कहा जाता है ना कि भाई सबके जीवन का गिलास आधा खाली होता है, लेकिन आधा भरा भी तो होता है। भगवान ने कुछ आपको दुख का मैटर दिया और कुछ कृपाएं भी की। जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो अच्छी बात को सोच के और आभार रखते हैं हृदय में। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। भाई देखो, ये संसार ईश्वर रूप है, भगवान इसके निर्माता है। इतना ही नहीं, भगवान ने संसार को अपने भीतर से निकाला है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम्। ये अथर्व वेद के मुंडक उपनिषद का मंत्र है। ये बाल जो है ये क्या बाहर से चिपकाते हैं? नहीं साहब, वो शरीर से निकलते। अच्छा, पृथ्वी को देखिए, वो वृक्ष उत्पन्न होता है, ये क्या बाहर से लगाया जाता है? नहीं, वो मिट्टी से बनता है वृक्ष। जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाल निकालती है और पश्चात जब जाल की आवश्यकता नहीं रहती तो भीतर ले लेती, इसी प्रकार से अक्षर भगवान ने ये क्षर संसार अपने भीतर से निकाला है। उनकी शक्ति का विस्तार है। यो समझिए कि भगवान ही संसार बन गए और उसके घट घट में व्याप्त हो गए। तो ये संसार में त्रुटि नहीं है, भगवान ने इसका परफेक्ट डिजाइन बनाया है। आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता तक लाने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे तो कहेंगे सब गड़बड़ है मेरे जीवन में, संसार में। अपने दृष्टिकोण को बदल लेंगे तो कहेंगे भगवान किस प्रकार से कृपा कर रहा है। तो इंग्लिश के विख्यात लेखक विलियम शेक्सपियर ने इस सत्य को जाना जब उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो हम आज की सीख यही लें, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। अपने दृष्टिकोण को हम सकारात्मक रखें ताकि अंदर से सुखमय विचार, कृतज्ञता के विचार रहें और हम भी प्रसन्न चित्त बने रहें। इस श्रृंखला विचारों की शक्ति में हम विचारों को नियंत्रित करने, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने के विभिन्न उपायों पर विचार करते चले जाएंगे। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।